कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चालू हो गया तब अर्जुन युद्ध भूमि में आ गया और उसने देखा कि सामने सब उसके अपने ही थे, सब उसके रिश्तेदार ही थे, उसके भाई, उसके दादा, गुरु, मामा सब उसके खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हुए थे। यह देखकर वह विचलित हो गया। कृष्ण ने उसे समझाया। ये कृष्ण कौन था? वो उड़ कैसे आ गया? बेटा, कृष्ण भगवान का रूप है और अर्जुन को समझाने के लिए मुझे वहां आना पड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अर्जुन को मार गए? नहीं बेटा, सिर्फ अर्जुन और उसके भाई जिंदा रहे, बाकी सब मर गए। फिर अर्जुन और उनके चारों भाई कहाँ पे गए? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्वर्ग में गए होंगे। पर स्वर्ग क्या होता है? जो अच्छा काम करते हैं वो वहाँ जाते हैं। अब तुम देर मत करो, दूध पी के सो जाओ। स्वामी जी, क्या आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के जमींदार से 3 गांव खरीद लिए हैं? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कुछ नहीं करेंगे क्या? वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं। वो लोग कितने हैं? मुट्ठी भर है वो लोग। और हम भारतीय लोग कितने हैं? हम तो करोड़ों के संख्या में हैं। फिर हम में ही कोई कमी होगी कि वो थोड़े से लोग करोड़ों लोगों पर हावी हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा विस्तार से समझाएं। आप कौन है? मैं तो ब्राह्मण हूँ। और वो लोग जो गरीब वो बाजू में रहते हैं आपके? वो लोग शूद्र हैं, नीच जाति के हैं। मैं उन्हें पास में नहीं बिठाता हूँ। वो लोग अछूत है और शूद्र है, और कोई क्षत्रिय है और कोई वैश्य है। यही ना बटे हुए हो तुम लोग। तभी वो लोग, थोड़े से लोग, तुम में आपस में भेद करके राज्य कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आप समझ रहे हैं कि इसके अलावा और क्या वजह है कि वो मुट्ठी भर लोग हमारे हिंदुस्तानियों पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं? स्वामी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका अनुशासनिक क्षमता और वैज्ञानिकता हमसे बेहतर है। अगर ऐसा है तो भारत को सर्वशक्तिमान क्यों माना जाता है? सारी दुनिया से ज्ञान पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। बरसों से वाणिज्य करने नहीं आए, शासन करने आए हैं। क्यों शासन कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? आप ही बताइए स्वामी जी। ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश का विज्ञान एक पुराना ऐतिह्य है जो दुनिया जानती है। आप उसी अनुशासन की बात करते हो। हमारा देश खुद इतना अनुशासित है जहां विदेशी या दूसरी जाति आकर हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। आप खुद सोचकर मुझे बताइए, ये हमारी आपसी वैमनस्यता का फायदा उठाकर वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? स्वामी जी, इसका उपाय भी तो कुछ बताइए। एक ही सुझाव है, अगर हम आपसी भेदभाव को छोड़कर एकजुट होकर उनका सामना करें तो अपने सामने वो खड़े नहीं हो सकते। ये कहना जितना आसान है, व्यवहारिक रूप से पालना उतना ही कठिन है स्वामी जी। हमारे यहाँ लोग आपस में इस कदर जो है एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं जो कभी एक हो ही नहीं सकता। आप इस तरह से हार मत जाइए। हारने से नहीं, समस्या का समाधान करने में ही रास्ता है। इतने करोड़ लोगों में ये बात जिसके दिल में चुभती है वही ऐसी प्रेरणा से उभर कर काम करता है जो आप कर रहे हैं। और इसी काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है और यही आपका कर्म योग है।
आप अपना संकल्प प्रकट करके लोगों को एकजुट बनाकर फिर मेरे सामने आइए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ही चाल का कैसे जवाब देना और उनको कैसे मात करना। जैसे जैसे समाचार मिलता रहेगा मैं आपको खबर करता रहूंगा। श्रीमान जी, ये रास्ता इतना आसान नहीं है, कांटों भरा है, लेकिन उन परेशानियों से अविचलित होकर भी आपको इस कार्य को पूरा करना ही आपका ध्येय है। समय की बाध्यता नहीं है, आपको अपना काम करना है और वह सफलता कब मिलेगी इसका एहसास आप परमात्मा पर छोड़ दीजिए। फल पाने की इच्छा से अगर आप मोहित होंगे तो आप पथ से विमुख हो जाएंगे। आप अगर पथ भ्रष्ट होंगे तो आपके पीछे जो अनुगामी है वो भी उसके साहस से नहीं जुड़ सकते, तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसका ध्यान रखिए और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस काम के लिए आप कभी भी मेरा सहयोग पा सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया, उन लोगों के चंगुल से बच गया माता जी, आपकी वजह से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जो उसको मार और लगा है उसको मरहम पट्टी तो कराऊंगा माता जी, लेकिन आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता जी। लेकिन मैंने जो कहा वो ध्यान में रखो। अंग्रेजों से उलझना, उनके बारे में अपशब्द करना, उनके साथ झगड़ा करना, ये बिल्कुल नहीं करने का है। जो मैंने कहा उसका पालन करो और लोगों को भी बोलो और उनको भी वैसा ही बर्ताव करने के लिए बोलो। ठीक ठीक माता जी, सब प्रणाम माता जी। किधर जा रहे हो? मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये देखो, मुझे जाना पड़ेगा। देख लो क्या क्या था भाई, ये प्रेस वाले भी देखो उनके साथ मिल गए। नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। क्या करोगे? नहीं, अभी क्या है, क्या करना है? किसको छाप दिया? देखो क्या ये सही है? तुम बताओ, ये बात सही है? नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। जाने की क्या करोगे? अरे चाबी कहाँ है? इधर चाबी लाओ, चाबी रखी हो तुमने? इसको देखो, ये क्या, अब मेरा बिल्कुल दिमाग मेरा खराब हो गया। इसको जाना ही पड़ेगा मुझे। ये पेपर वालों का ड्यूटी है, जो सही न्यूज है उसको छापना। और पेपर वाले ये भी जो फिर उनके के बिल्कुल गुलाम बन गए। ये क्या है? तुम नहीं जाओ। नहीं मुझे जाना है, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। सब जो करना है करने दो। अरे नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाने दो। मैं भी तिवारी के पास जाता हूँ और मैं उससे भी पत्रकार के पास भेजता हूँ, उससे जवाब मांगे। ये क्या छापा है? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। तब ये सब हम सहते हैं। जिसको जहाँ जाना है तो जाने दो, तुम अंदर चलो। कभी कभी तो मुझे लगता है ये लक्ष्मण बिल्कुल ठीक बोलता है। ये कर्षणी सब फसाद का जड़ है, इसको सबसे पहले जब लोग भेजना चाहिए। ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे छाप दिया ये? तो पहले सोचो। शांति से बैठो, इधर आओ। प्रणाम माता जी। बोलो बेटा। आपके आशीर्वाद से एक संस्था का निर्माण किया। आज उस संस्था का उद्घाटन समारोह है और हम आपको लेने आए हैं। आप चलिए बस। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे चलना भी मुश्किल है। नहीं माता जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं गाड़ी घोड़ा लेके आया हूँ, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपको गाड़ी में बिठा के आराम से लेके चलेंगे। तुम जो काम कर रहे हो वो करो, बाकी लोगों में भी उसका प्रचार करो। यही मेरा सुख है और इसी में मेरी शांति है। ठीक है माता जी। Krishna, I came to know there are some people who are very dangerous and creating the conspiracy for our company, East India Company. They are making the very trouble. Can you give me the list for that? Yes, sir. Sir, first up it is Rajat Babu. He is very dangerous person. Okay, you can take the full support of East India Company. Our mission, you can take the full support of our soldiers. I want that person, Rajat.
I want that person alive, not dead. ओके सर। तुम लोग पूरा गांव में ऐलान कर दो, ये अनाउंस कर दो कि हम रजत बाबू को पकड़ने वाले को एक गांव नहीं बल्कि 18 गांव 18 गांव पूरा बख्शिश में देंगे। आपका काम हो गया सर। ओके, नाउ यू गेट रेडी फॉर योर मिशन। ओके। अरे ये क्या किया तूने? क्या करूं दादा, मैंने जो बम लगाया था वो समय से पहले फूट गया। हाँ? और जो हमारे पास था दूसरा, अचानक बारिश आ गई, जो बचा खुचा था वो भी गल गया। आप बताइए अब क्या करूं? एक काम कर, कुछ भी कर, कैसे भी कर, हुलिया बदल, कुछ भी कर, तू भाग यहाँ से, निकल। ठीक है दादा। हाँ जा जा। तुम कौन हो? तुम तो वही हो ना जो सुबह में मिले थे? पूरे दिन घूम रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो अभी? तुम बहुत चतुर लग रहे हो। सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हें हमारे साहब के पास लेके जाऊंगा। अरे सिपाही जी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैं बिल्कुल वही हूँ जो आपको सुबह मिला था। नीमतला गांव में गया, अपने रिश्तेदार से भी मिला, लेकिन सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मुझे जवाब तो एक एक करके ही देना है ना। है? अब देखो, मैं काशी जा रहा हूँ और अब रास्ते में मंदिर पड़ गया तो मेरे दर्शन हो गए। काशी जा रहा हूँ। चलो। तुम्हें क्या लग रहा है, सच सच बोल रहा है ये? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। एक काम करते हैं, इस आदमी के बारे में साहब को एक सूचना देते हैं। लेकिन सूचना देने के लिए इस आदमी के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। क्या बोलेंगे बड़े साहब? पहले ये आदमी ने बोला नीमतला जा रहा हूँ, फिर बोला मैं रिश्तेदार से मिला, अभी बोल रहा है कि मैं काशी जा रहा हूँ। यही बात साहब को बता देते हैं, साहब की जो मर्जी होगा वो करेंगे। एक बात कहूँ दोस्त? हाँ? ये आदमी कहीं रजत बाबू तो नहीं था? रजत बाबू? कहीं वो तो नहीं, वो जो बहुत खतरनाक क्रांतिकारी है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि उस आदमी का जो वर्णन मैंने सुना था ठीक वैसा ही है। तब तो बहुत खतरनाक आदमी है।
इसके बारे में मैंने भी सुना है। हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरा शक सही हुआ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस आदमी के ऊपर इनाम घोषित है। अरे इससे तो हमें भी फायदा होगा ना। छोटे सिपाही से बड़े प्यादे हो जाएंगे। देख, ये तो आदमी निकल गया। अब हमारा शक सही है या नहीं है, ये तो बात की बात है। पहले तो बड़े साहब को बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं, चलो। ये आदमी वही लग रहा है ना? हाँ वही है। लगता है कि इसने चकमा दिया है। हमको लग रहा है जो आदमी पता पूछ रहा था ना अभी, उसी का हाथ है। चलो उधर देख के आते हैं। हाँ चल। अरे मित्र, इतनी देर तक वो आदमी खड़ा थोड़ी ना रहेगा, अपना रास्ता ढूंढ लिया होगा। लगता है वो आदमी बहुत खतरनाक है। हाँ, उसी को बचाने के लिए नया चाल चला है। अगर तेरी बात सच है तो बड़े साहब को बतानी ही पड़ेगी। चलो चलो देखते हैं। दादा, आप पीछे से निकल जाओ, मैं उसे फोड़ के आता हूँ। नहीं, हमें किसी भी हाल में सिपाहियों के हाथ नहीं लगना है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा दादा। एक काम कर, वो चाकू मुझे दे। दादा, पुलिस! हाँ? मैंने उस आदमी को अभी यहीं देखा। अरे उसका यहाँ क्या काम है? यहाँ क्या करेगा वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंडित के पीछे पड़ा हो? पंडित ने ही उसके भाई को पकड़वाया था। हाँ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। चल के बड़े साहब को बताना होगा। नहीं तो ये लोग कभी भी पंडित को मार सकते हैं। चलो चलो। नरसी नरसी, आपको मालूम है बिल्लू ने क्या किया? सारे गांव में जाके सबको बोल दिया कि मित्तिल आंटी ने सारे किसानों की जमीन माफ कर दी। सारे लोग कचरे में गए अपने कागज में। तो मित्तिल आंटी इतना गुस्सा हुई, ऐसा लगता है कि अब बिल्लू को पकड़ के ही मारेगी। मैं देख लूंगी। बिल्लू, पहले ये बता मुझे, तूने ऐसा क्या किया जो मैं तुझे माफ कर दूं? गाँव में कुछ नहीं बोला। लेकिन बोला क्या? ये तो बोल। तेरे आंटी सबको मुझे माफ कर दो। ये मैंने बोला था। बेटे, तेरे इस झूठ से कितने लोगों का भला हो गया। तो ये दूसरे के भले के लिए बोला हुआ झूठ अच्छा ही हो गया ना? तेरे आंटी मुझे मारेगी क्या? अगर वो मारेगी तो मैं मार खा लूँगा। अगर मेरे सारे दोस्तों की जमीन में हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने ये काम किया। बेटे, ये जो काम तुम कर रहे हो इससे समाज का तो बहुत भला होगा, लेकिन तुम्हारे शत्रु भी बहुत पैदा होंगे। तो इस शत्रु का सामना कैसे करना है, इनसे कैसे निपटना है, यह भी तुम्हें सीखना होगा। माँ, तुम हो ना, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। कोई मुझे कुछ भी करे, मैं ये काम तो करूँगा ही।